हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटली पजल्ड। तो आज हम देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे कि कैसे करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। एसएससी, सीजीएल हो गया, यहाँ पर सीएचएसएल हो गया, अच्छा यहाँ पर एमटीएस हो गया, यहाँ पर कह सकते हो कि जीडी हो गया, यहाँ पर सीपीओ हो गया, यहाँ पर दिल्ली एसआई हो गया। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये जो सारे एग्जाम्स है एसएससी का, ठीक है। अब सारे के सारे में जो मैथ्स का जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस का, उसका जो और एक अच्छी बात है कि बैंक पीओ और क्लार्क दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। बैंक पीओ क्लार्क, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट, ये सब एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि आप धीरज रखिए थोड़ा और पूरा का पूरा देखिए। मैं देखो मैं और लोग क्या करते हैं, और बहुत सारे चैनल से वो लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान के चलो कि मान के चलो कि टोटल 10 रूल है, ठीक है। पहले वीडियो में 2 रूल बताते हैं, पिछला दूसरा में दो, उसके बाद दो, ऐसे ऐसे करते करते 10, मान लो कि 10 रूल बता देते हैं। लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा वक्त नष्ट होगा इसके लिए। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे कि समय की भी बचत हो और अच्छी से अच्छी मतलब बहुत ही जल्दी आप सीख जाओ। ऐसे लिए मैंने एक ये वीडियो मैंने बनाई कि ताकि एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट पूरा पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो लेंथी नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको समझा देने के लिए। तो देखिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं कि कैसे करते। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार कि ये जो वीडियो है ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज लास्ट तक, आखिर तक देखिए क्योंकि बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। एनीवेज तो शुरू करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर तीन चीज ले लेते हैं, ठीक है। तीन चीज तो क्या है? एक है एस हमारा, सॉरी, एक है हमारा एस, एक है हमारा डी, और एक है टी। कैपिटल भी ले सकते हो। एस का मतलब क्या होता है? स्पीड आ जाएगा। किसी ने भी वी लिया हुआ होगा तो वी है तो सही है। मतलब वी का मतलब अब कभी भी वेलोसिटी मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी, VELOCCITY, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। मतलब मान लो कि एक पार्टिकल्स जो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। मतलब जिस पोजीशन से गया था, मतलब कि इस पोजीशन से आप यहाँ तक गए थे, अब आप फिर से यहाँ तक आ चुके हो, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है कि अब कहीं नहीं गए हो, यहीं था, यहीं हो, यहीं रहोगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो मेन पर्पस इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस ऐसा नहीं बोलते। डिस्टेंस मान लो कि आप 10 मीटर गया है और 10 मीटर लौट के यहाँ पर आए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टोटल जीरो, सॉरी, डिस्टेंस यहाँ पर 10 और 10 20 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, इसमें मैथ के साथ कोई लेन देन नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। वो बात छोड़िए। तो यहाँ पर तीन चीज हम लेंगे। एक है स्पीड, आप यहाँ पर वी भी लिख सकते हो। वी मतलब यहाँ पर हम वेलोसिटी नहीं लेंगे, स्पीड ही लेंगे। और डी का मतलब होता है डिस्टेंस, होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस हम लेंगे। और टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टाइम होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज हम यहाँ पर लेंगे। बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसको। और इसका जो की रूल है, ठीक है, की रूल कहते हैं इसको, की रूल, एकदम की। मैं यहाँ पर इंक चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो यहाँ पर जो की रूल है, मान लो कि यहाँ पर जो स्पीड है
यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगा, d/t आ जाएगा। ठीक है, d/t। तो ये है इसका की रूल। ठीक है, और इसमें से हम और दो चीज निकल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दो चीज क्या होता है इसको, कि मतलब यहाँ पर डी निकल सकते हैं। डी मतलब एस गुणा टी हो जाएगा, और टी का मतलब क्या आ जाएगा ना, d/s। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय स्पीड अगर हम लिख दे तो टाइम यहाँ पर निकल के आ जाएगा, और डिस्टेंस मतलब क्या आ जाएगा, टाइम गुणा स्पीड कर देंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि, ठीक है, कि ये तीनों रूल कैसे काम करते हैं। देखिए, पहला तो की रूल मान लो कि ये 1 नंबर रूल है, ये 2 नंबर है, और मान लो कि ये 3 नंबर है। तो देखो पहले 1 नंबर के बारे में बोलते हैं। मान के चलो कि एक एक पर्सन, एक आदमी, ठीक है, बबुआ, मान लो कि बबुआ यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। मान लो कि यह 60 किलोमीटर है। मान लो कि ये 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर। और मान के चलो कि ये 10 घंटे में गया है, 10 घंटे में मान लो कि ये गया है। तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, तो इसका स्पीड आ जाएगा d/t। तो d कितना आएगा यहाँ पर, t मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस, और t मतलब क्या यहाँ पर, टोटल टाइम। तो d मतलब क्या, 60, यहाँ पर 10, तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या क्या, क्यों पर आवर, देखो यहाँ पर क्या था, एस का मतलब क्या होता है, d/t। तो d का यूनिट क्या था, किलोमीटर था, और t का यूनिट क्या था, घंटे था। तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सेकंड सेकंड का ले लेते हैं। यही मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गया, कि 60 किलोमीटर है टोटल अच्छा, 6 किलोमीटर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है मान लो कि स्पीड कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्पीड है हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर जो है क्या है ना, टाइम, टाइम क्या है, 10 घंटे। तो यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 6 × 10 मतलब 60 किलोमीटर। अब यहाँ पर तो आवर था, तो आवर कहाँ गया, देखो डी का मतलब क्या होता है, एस गुणा टी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मान लो कि इसका मान लो नहीं, इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे आवर होगा। यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या होता है, आवर। तो आवर आवर कट जाएगा तो यहाँ पर किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ पर किलोमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड, ठीक है, थर्ड का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही सेम डिस्टेंस है। तो मान लो कि डिस्टेंस यहाँ पर 60 किलोमीटर है, और किलोमीटर, और यहाँ पर वी, सॉरी एस, एस कितना आया, एक 6 किलोमीटर पर आवर आए थे। और यहाँ पर हमको टी निकालना है। तो टी कैसे निकाले, तो 60 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आवर। तो आवर कैसे आया, यहाँ पर तो किलोमीटर था, तो किलोमीटर कहाँ गया। तो टी का मतलब क्या होता है, d/s। तो डी का क्या है, डी मतलब किलोमीटर पर आवर होता है, मतलब नीचे आवर, और यहाँ पर आवर। तो देखो आवर आवर कट गया तो यहाँ पर किलोमीटर बचा। सॉरी सॉरी सॉरी, किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर होता है। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, सॉरी। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है टी मतलब क्या होता है, डी। तो डी का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर होता है। और इसका क्या होता है, इसका होता है किलोमीटर पर आवर, मतलब नीचे आवर होता है। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, और आवर क्या यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आवर। तो आवर ऊपर आया कैसे, देखो यहाँ पर मैं एक बार छोटा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान के चलो 4/6/10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/6/10। तो क्या आ जाएगा, 4 × 10/6। तो देखो 10 ऊपर गया ना, 10 यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो यही है हमारा बेसिक जो है, बेसिक रूल्स। तो ये तीनों रूल आपको मुट्ठी में होना चाहिए, मतलब एकदम मुट्ठी में। ठीक है, क्योंकि इसी तीनों रूल रूल अगर नहीं जानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला जो कंसेप्ट था। ठीक है, कंसेप्ट है वो मैंने बोल दिया। अब आते हैं इसका अगले पार्ट में। देखो यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा स्पीड क्या है, मान के चलो कि 60 किलोमीटर पर आवर है। और हमको बोला गया है
कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है, मान लो कि यहाँ पर 600 मीटर कितने घंटों में, कितना समय में जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर घंटा, यहाँ पर मीटर, किलोमीटर, यहाँ पर मीटर। तो देखो मैच मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकेंड में निकालना होगा। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़े हो कि क्या है ना, उसमें जो स्पीड ऑफ वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड हम लेंगे। तो देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे आते हैं। शायद मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, कि जल्दी ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ज्यादा से ज्यादा मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। और क्वेश्चन जो है, मतलब मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, 3 4 5 क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैंने लिया है। तो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। और उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइप का जो क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने कॉन्सेप्ट बोल दिया और बहुत सारे मैथ्स कर दिया, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ समय भी बचे और आप धीरज भी ना हराए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शॉर्ट बनाया। देखिए, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड कैसे जाए। तो जब यहाँ से यहाँ जाए, आंखें बंद करके 5/18 से गुना कर दो। और अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो क्या क्या होगा, 18/5 से गुना कर दो, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैसे हम कैसे मान ले कि यहाँ पर 5/18, 18/5 या क्या है, क्या लगा रखा है। तो देखो मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से हमको कहाँ जाना है, तो मतलब किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे आवर है। तो हमको कहाँ जाना है, मीटर जाना है। तो मान लो कि ये 1 किलोमीटर है, और मान लो कि ये 1 आवर है। तो 1 किलोमीटर को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो, 1000 से। ये कर दो, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा ना, ये मीटर आ जाएगा। और 1 आवर से, आवर को मैंने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 18 होगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 5/18। तो देखा, किलोमीटर पर आवर से कैसे मीटर पर सेकंड में आ सकता हूँ मैं, 5/18 से गुना करने से। तो देखो ऐसे ही, ऐसे मतलब ऐसे, जादू मैजिक। अब देखो मीटर पर सेकंड से कैसे यहाँ पर आता है, मीटर पर सेकंड, तो मतलब मीटर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो मीटर को हम अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। और सेकंड को भी हम 3600 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3600, अभी अभी बताया, और नीचे 1000 आ जाएगा। तो सुनना सुनना कट गया, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 18/5, ये आ गया। ठीक है। हम्म। तो देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो एस कितना आएगा हमारा, 60 था। यहाँ पर हमको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो मीटर पर सेकंड में लाना है तो कैसे कैसे करे, 5/18 से कर दो, गुना कर मत करो। और यहाँ पर डी कितना है, डी यहाँ पर 600 है। तो टाइम कितना लगेगा, सॉरी टाइम कितना लगेगा, डी बटाए से। तो डी मतलब क्या, 600, नीचे क्या आ जाएगा 60 × 5, ऊपर 18 चला जाएगा, हाँ या ना। 60 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो 18×2 = 36। तो 36 सेकंड क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 36 सेकंड। कितना आसान है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड कैसे आते हैं, मीटर पर सेकंड से कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में आते हैं। आशा करता हूँ कि को यह वीडियो समझ में आ गया। तो समझ में आया तो इतना मेहनत तो कर रहा हूँ आपके लिए, तो अभी थोड़ा सा मेहनत करके सब्सक्राइब बटन का दबा दीजिए, और एक लाइक भी ठोक दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। ऐसे मैं बोलता नहीं मैं बीच में कि सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सच्ची में बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो थोड़ा सा तो बनता ही है ना। एनीवेज, नेक्स्ट कंसेप्ट। वो भाई आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जोर जार नहीं है। एनीवेज,
मान के चलो दो ट्रेन है यहाँ पर, दो ट्रेन, ठीक है, ट्रेन ए, और यहाँ पर मान लो कि दो सेकंड ट्रेन है बी। अच्छा, ये छोड़ो पहले। देखो यहाँ पर जो ट्रेन है, मतलब कि ये इतना लंबा ही है, कमरे है, ऐसे ऐसे करते हैं, और चक्का लगा हुआ है, चक्का। ड्राइंग पे मत जाओ। देखो जब ये ट्रेन कोई ब्रिज, कोई टनल, कोई कैनल, कोई प्लेटफॉर्म, किसी में अगर क्या अतिक्रम किया, मान लो कि यहाँ पर एक ब्रिज है, यहाँ पर एक ब्रिज मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ब्रिज है। मान लो कि यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है यहाँ से यहाँ तक। देखो क्या होगा, ट्रेन यहाँ पर एंट्री लेगा, यहाँ से यहाँ तक एंट्री लेगा, और यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो देखो मान लो कि ये जो ब्रिज का जो लेंथ है, मान लो कि ब्रिज का लेंथ 200 मीटर है, क्या 200 मीटर, और ट्रेन का मान लो 100 मीटर, 100। देखो जब यहाँ पर ट्रेन टच किया, ये इसका मुंह जब टच किया, और इसका जब पीछे का भाग जो टच किया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 200 मीटर होगा। और इतना तो गया, मतलब इतना यहाँ से गया, मतलब मान लो कि यहाँ पर ट्रेन इतना आया, तो यहाँ से इतना यहाँ जाएगा। तो अगर यहाँ तक यहाँ से आया तो बोलूंगा कि मैं ट्रेन निकल गया, नहीं था। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर खुद का भी जो लेंथ है वो पास करा, तो कितना आएगा टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस कितना आया, 200 और 100, 300। तो यहाँ पर टोटल लेंथ 300 आएगा। ठीक है, तो जब ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म, कैनल ऐसा कुछ आएगा, तो मान लो, मान के चलो कि वो क्या होगा, खुद का जो लेंथ है, और ब्रिज का जो लेंथ है, और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है, जो भी हो वो जोड़ देगा। तो ये आ जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, मान के चलो टोटल डिस्टेंस, मैं रिपीट करता हूँ, टोटल डिस्टेंस। और एक चीज मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, जब मान लो कि कोई ट्री, कोई माइलस्टोन, माइलस्टोन, अच्छा कोई पोस्ट, पोस्ट मतलब टेलीग्राफ पोस्ट, लाइट पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोस्ट, कोई भी पोस्ट, और कोई आदमी अगर किसी को पास किया, मान लो कि यहाँ पर आदमी जो खड़ा है, ठीक है, तो आदमी का जो वेट थे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो वेट थे, तो ये हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रेन आएगा, तो यहाँ से जाकर निकल जाएगा, तो ये पर जीरो हुआ, तो जीरो प्लस ट्रेन का दैर्घ्य, मतलब मान लो लेंथ 100 है हुआ, तो 100 प्लस जीरो कितना आएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेन माइल, सॉरी ट्री, माइलस्टोन, पोस्ट, मैन, ऐसा कुछ हुआ, तो उसका खुद का लेंथ ही सिर्फ और सिर्फ निकलेगा। और ब्रिज अगर टनल आएगा, तो क्या होगा, बीच टनल और उसका खुद का लेंथ, मतलब दोनों जोड़कर जितना है उतना निकलेगा। ठीक है, अब इसका जो बहुत ही ज्यादा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि मान लो कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन, एक 280 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में निकाले, जब भी ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, मैं एक बार इंक चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 200 प्लस 280 प्लस 120, तो कितना आएगा, 300, 400 आएगा। ठीक है, और स्पीड कितना आएगा, स्पीड यहाँ पर 40 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/18, क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए। और टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 400/40 गुणा 5 ऊपर 18 आ जाएगा। 40, 10 बढ़ जाएगा, 5 2 बढ़ जाएगा, 18 दूना 36 सेकेंड, 36 सेकेंड में पास कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई टेलीग्राफ पोस्ट बोलता, अगर यहाँ पर बोलता कि 120 मीटर ट्रेन, बताओ एक 280 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म में खड़ी एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर पर प्रति घंटा में कितने समय में पार कर जाएगा, तो यहाँ पर हम नहीं जोड़ते, क्योंकि वहां पर साफ साफ बोला गया है कि वो आदमी, पर्टिकुलर किसी आदमी के बारे में बोला है ना, पर्टिकुलर उस आदमी को कितने समय में अतिक्रम करेगा। तो अगर पर्टिकुलर किसी आदमी को बोला, किसी लैंप पोस्ट को बोला, किसी मतलब किसी ऐसे कुछ बोला, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ ही हम लेंगे। ठीक है, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, स्पीड कितना आएगा, 40, मतलब 40 गुणा 5/18,
और डिस्टेंस कितना आएगा उस केस में? 120 आएगा। तो टाइम कितना लेगा उस तरफ? क्या 120 गुणा 18 आ जाएगा यहाँ पर, 40 गुणा 5। 40 से कटेगा 3 बार, तो 3 18 54, 54/5, मतलब 10.8 सेकंड। तो 10.8 सेकंड में क्या आ जाएगा? उस 280 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म में खड़ी एक व्यक्ति को पार कर जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहा नहीं जाता मुझसे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर पेज नहीं है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पर करवा देता हूँ। देखो, मान के चलो एक ट्रेन 240 मीटर एक सेतु को, एक ब्रिज को, ठीक है, एक ब्रिज को मान लो 25 सेकंड में अतिक्रम कर गया। और दूसरा ब्रिज जिसका जो लेंथ है, मान लो कि उसका लेंथ 120 मीटर है, उसको अतिक्रम कर गया मान लो 12 मिनट, 12 नहीं, 10 मिनट 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में मतलब कि अतिक्रम कर गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है क्या आ जाएगा? 240 से 120 तक का डिफरेंस कितना आएगा? 120। और टाइम कितना लेगा यहाँ पर? 15 सेकंड लेगा। ठीक है, 15 सेकंड। तो इसका जो स्पीड कितना आ जाएगा? सॉरी सॉरी, स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड पूछा जाएगा। ठीक है, स्पीड कितना है? तो देखो स्पीड कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इसका डिफरेंस लिया मैंने 120, तो 120 को डिवाइड करो 15 से, तो क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड इसका गतिवेग आ जाएगा। तो 8 मीटर पर सेकंड मतलब क्या? 18/5, 8 144/5, तो जो को 2 किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने सही बोला ना इसको? 15 सेकंड का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर 240 से 120 तो घटेगा, तो कितना आएगा? 120 ही आएगा। हाँ ठीक है, या तो ठीक किया मैंने। और 15 सेकंड तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो डिफरेंस क्या आएगा? T सेकंड टाइम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ सही तो किया है मैंने। ठीक है ठीक है, यहाँ पर 240 24। हाँ देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं कंसेप्ट दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने किया। ठीक है, 120 तो ठीक ही था। हाँ देखो, तो देखो जब 240 मीटर मान लो कि ब्रिज अतिक्रम किया, तो क्या था? 240 प्लस एक्स, मतलब क्या था? 240 प्लस एक्स, उसका खुद का लेंथ और ब्रिज का लेंथ, और 120 प्लस एक्स, तो इसको हम माइनस करेंगे तो एक्स कटेगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 120। यही है, यही है वो बात जो मैंने बोला। ठीक है, देखो इतना आसान है बोलना। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेन का भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आ, 8 था, 8 निकल के आया कि 8 ना, 8 निकल के आया ना, 10 15, 10 मतलब हाँ, 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। सही किया ना? हाँ सही तो किया, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ रहा है। शायद मैंने यहाँ पर मन से लिया ना, इसीलिए शायद यहाँ पर ये 10 नहीं होगा, शायद इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे लेंथ नहीं निकालेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने जो मतलब जो कॉन्सेप्ट था मैंने उसको समझा दिया। तो देखो यहाँ से लेंथ कैसे निकाले, लेंथ निकाले कैसे? इसको जो टाइम निकाला है इससे गुना कर दो, कोई भी एक से, मतलब कोई भी एक टाइम से निकाल दो। ये जो 8 मीटर पर सेकंड है, ये यहाँ पर 10 सेकंड लिया है, तो 10 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 80। तो 80 तो नहीं आ सकता। ठीक है, 120 से ज्यादा होना चाहिए तो ट्रेन का लेंथ निकालने के लिए। देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पर मन से लिया कि दो वैल्यू। ठीक है, तो छोड़ो वो बात, कंसेप्ट को समझो। एनीवेज, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, शायद मुझे एक एक्स्ट्रा पेज लेना होगा। जस्ट अ मिनट।
न्यू स्लाइड। और एक लेता हूँ ये को। अच्छा। देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। देखिए कि एक ट्रेन मान लो कि इधर जा रहा है और एक ट्रेन इधर आ रहा है। मान लो कि इस ट्रेन का जो लेंथ है ये D1, इस ट्रेन का लेंथ है जो D2, इस ट्रेन का स्पीड जो है S1, इस ट्रेन का स्पीड S2। ठीक है, तो जब जाएगा और जब आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तब हम टोटल डिस्टेंस जो है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और जो रिलेटिव स्पीड है, इसको हम स्पीड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड, मतलब आपेक्षिक, आपेक्षिक स्पीड, आपेक्षिक गति। ठीक है, आपेक्षिक, परमानेंट नहीं है। ऐसे भी हमारे लाइफ में कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, सब कुछ आपेक्षिक है। इवन हमारा जो दुख दर्द है वो भी आपेक्षिक है। किसी भावनाओं में नहीं बह मत जाना, मतलब मान लो कि किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपका कष्ट दिया, तो रो मत लेना। ठीक है, रो बना क्या होगा मेरा, ऐसा ऐसा तो ऐसा मत करना, क्योंकि आपको भी अच्छे समय आने वाली है। बस आप वेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आ, इस पृथ्वी पे कुछ भी चीज पूरे जीवन काल के लिए नहीं रह सकता। ठीक है, ये एक प्रकृति का नियम है। तो अगर दुख आया, दर्द आया, तो वो भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है। एनीवेज, तो एस क्या होगा यहाँ पर, S1 प्लस S2 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा क्योंकि देखो यहाँ जो ट्रेन है और यहाँ जो ट्रेन आ रहा है, दोनों तो आमने सामने अगर मिलेगा, तो अगर पास कर जाएगा तो दोनों अगर जाएगा, कल्पना कल्पना करो जस्ट, दोनों मान लो कि ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आया, तो इसका और इसका तो ऐड हो जाएगा ना, और यहाँ से जो S1 और S2 दोनों गतिवेग तो मिल जाएगा। और अगर दोनों ही एक ही दिशा में जा रहा है, तो मान लो कि ये D1 है, ये D2 है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, तो यहाँ पर D कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी D दोनों जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो यहाँ पर S1 माइनस S2 होगा। जब S1 इज ग्रेटर देन S2, अगर नहीं हुआ तो S2 माइनस S1 कर देंगे, जब S2 इज ग्रेटर देन S1। तो दोनों में सही है, कोई भी एक जो जो बड़ा है, बड़ा से छोटा सबट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा। तो ये रही हमको जो फुल ट्रेन एंड डिस्टेंस, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेन से ही बोला, तो ठीक है, तो ये ट्रेन से मैंने बोला, तो यहाँ पर ट्रेन की जगह कोई आदमी हो सकता है, कोई कार हो सकता है, कोई बस हो सकता है, कोई स्टीमर हो सकता है, कोई हेलीकॉप्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ट्रेन से ही बोला। ठीक है, अगर मैंने कोई आदमी बोला तो उसका जो लेंथ है वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, कार का जो लेंथ है वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको हमको कार का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ही मैंने ट्रेन से बोला, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्रेन से ही पूछा जाते हैं। ठीक है, ज्यादा से नहीं, मतलब ट्रेन कार से भी पूछा जाता है, और कोई मतलब और टॉपिक से भी पूछा जाता है, लेकिन मैंने ट्रेन से बोला कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बस ट्रेन की जगह में कार बैठा दो, मतलब बाकी सब चीज सेम है। यहाँ पर AC है, यहाँ पर D भी है, यहाँ पर T भी है। ये तीनों ही मेन गल मतलब मेन जो स्टोरी है उसका जो हीरो है, तीन हीरोज है। ठीक है, कॉम्बो कॉम्बो पैक। तो ये जो कॉम्बो है ये तीनों ही सारी जगह में लगेंगे, मैन के लिए भी, कार के लिए भी, लॉरी के लिए भी, हेलीकॉप्टर जो भी हो, कुछ भी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब भी खत्म नहीं हुआ है भाई, अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और सह लो। तो देखो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो है ये बात, वही। हाँ, यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है, यहाँ पर मैंने 7 ट्रिक आपको बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, तो अब ऐसे ऐसे बनाते रहोगे क्या, कि कैसे कैसे करते हैं, एक्स एक्स पकड़ के करोगे क्या, नहीं, हमको एक्स तो ले ही नहीं लेना है। तो कैसे करे, हमको शॉर्टकट से करे। शॉर्टकट कैसे करें, देखो पहला शॉर्टकट जो है वो दिया गया है एवरेज स्पीड का। तो देखो मान लो कि एक एक आदमी का स्पीड है x और एक का है y,
तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो उसका होगा 2 into x into y/x+y। ठीक है। अगर तीन स्पीड दिया हुआ तो क्या होगा? 3 xyz होगा, और नीचे क्या होगा? xy+yz+zx। बस हो गया। ठीक है। इसका एप्लीकेशन करवा सकता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मैं आज नहीं करवाऊंगा, आपको अगले दिन मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं बोलना बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, आप एक बार से ज्यादा देखो, 2 बार 3 बार देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि मान लो कि एक गाड़ी है, जो मान लो कि एक आदमी जो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब मान लो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो 6 और 4 जोड़ देंगे, उसके बाद दो से डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 × 4 × 6 डिवाइड बाई 4+6 मतलब 10, ऐसे करेंगे हम एवरेज स्पीड। अगर तीन स्पीड दिया हुआ है तो तीन भी कर सकते हो हम ऐसे। अच्छा। अब देखो, सेकंड सेकंड लॉ सेकंड लॉ क्या बोला गया है? इफ अ पर्सन कवर्ड p पार्ट ऑफ इज टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड x, q पार्ट ऑफ इज टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड y, and r part of total distance with speed z, and so on, then the average speed। देखो, इसको कैसे करते हैं? मान लो कि ये जो मान लो कि टोटल डिस्टेंस है, मान लो कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट x से गया है, इतना पार्ट y से गया है, और इतना पार्ट z से गया है, x y z। ठीक है, तो टोटल एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? तो देखो, मतलब कि तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे ना? इसको लिखेंगे 1/टोटल क्या था? पहले पार्ट p था, x से गया था, तो p/x आ जाएगा। दूसरा q पार्ट गया था, तो q को y से डिवाइड कर देंगे। दूसरा बार z गया था, z से सॉरी 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 r गया था, तो r को z से डिवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन चलते ही থাকবে। ठीक है, तो यहाँ पर चलेगा, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, when a person covers a certain distance between two places with a speed a को स्पीड समझो। ठीक है, but he reaches his destination late by time t1, but when he covers the same distance with speed b एक स्पीड है, and he reaches his speed destination by t2 time earlier, and this stage distance between two places is। इसको कैसे करें? मैं पहले वीडियो, मतलब अगले दिन का वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था कि एक बॉय 4 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर गया तो 9 मिनट लेट हो जाएगा, और 5 में गया तो 9 मिनट पहले पहुंचेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है वो तो कितना आ जाएगा? तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि इसका डिस्टेंस का जो रेशियो, मतलब सॉरी, जो स्पीड, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा? a - b भी लिख सकते हो, जो ज्यादा है, सॉरी, a × b, जो ज्यादा है उसको लिखो, b - a। मान लीजिए कि b यहाँ पर ज्यादा है, अगर a ज्यादा होता तो a × b लिखता। ठीक है, ये लिखो पहले, और क्या करो, इसके साथ गुणा कर दो, ये जो t1 है और ये जो t2 है। ठीक है, ये दोनों गुणा करके ये इसको डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट रूल का, जो इसी से ही बना है, इसी से ही बना है, तो इसको कॉन्सेप्ट पहले समझो कि कैसे करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं यहाँ पर मुंह में बोल देता हूँ कि एक लड़का, मान लो कि एक स्पीड में जाता है, तो जाने के लिए उसका कुछ समय लेट हो जाता है, मतलब कि t1 लेट हो जाता है, और अगर वो इसका स्पीड मान लो कि ज्यादा करवा दिया, मतलब मान लो कि सपोज मान लो कि 10 जाता था, तो अब 2 ज्यादा कर दिया, मतलब 12 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वह क्या हुआ ना, वो फिर भी मान लो कि कुछ टाइम t2 मिनट लेट हो गया, तो इस केस के लिए डिस्टेंस कितना आएगा? इसका जो रूल्स है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा ना, t1 - t2 इंटू a+b। यहाँ पर a जो पहला स्पीड था, यहाँ पर b जो इंक्रीज हुआ स्पीड है, इंटू a/b।
मैं इसका एक मैथ्स लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अगर रूल करवा दिया तो आपको समझ में नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर है। हाँ, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा ये कौन सा कॉन्सेप्ट का है, चार रूल का फोर्थ रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फोर्थ रूल का कंसेप्ट है ये, स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए जो है वो है 20। अब देखो बी क्या होगा, डी इट इज स्कूल बाई 30 मिनट लेट, तो T1 क्या आ जाएगा, 30 मिनट लेट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 4 मतलब 24 आ गया, बट स्टिल ही इज 10 मिनट्स लेट, तो T2 क्या आ जाएगा, 10 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस। तो क्या क्या बोला था मैंने, रूल्स क्या बोला था, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बोलो क्या बोला था ना। ये देखो मैंने ये वाला लिख दिया, T1 - T2 पहले, तो T1 - T2 कितना आएगा आएगा, 4 बाई कितना है, बाई क्या था, बाई नहीं था, इंटू ए प्लस बी था। अच्छा, इंटू ए प्लस बी मतलब 44, इंटू क्या था यहाँ पर, ए बाई बी था ना, ऐसा कुछ था शायद, ए बाई बी था, हाँ ए बाई बी। तो क्या होगा यहाँ पर, ए बाई बी मतलब 20/24। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो चार क्या हुआ इसको। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो 44 था, तो 44 क्या होगा, 44 मिनट था। सही है ना, एक मिनट में यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा, T1 - T2, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। तो T1 - T2 क्या था, T1 - T2, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं यहाँ पर रूल से लिख देता हूँ, तो T1 - T2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए बाई बी, तो क्या आ जाएगा, T1 - T2 क्या आ जाएगा, 20 मिनट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी 44 गुणा क्या आ जाएगा, ए बाई बी मतलब 20/24। तो कुड़ी से कटेगा 3, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, देखिए 4 से कटेगा 5, 4 से कटेगा 6, 5 44। आई थिंक कुछ गलत हुआ यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर तो सही लिखा ना, रूल सही लिखा ना। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, हो क्या रहा है यहाँ पर। अच्छा, मैंने एक बार ना गलत बोल दिया यहाँ पर, देखो एक मिनट, देखो मैं यहाँ पर गलत बोल दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो बी है वो 24 नहीं है, जो बी है वो है, ये जो इंक्रीज हुआ जो डिस्टेंस है, मतलब जो इंक्रीज हुआ डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर ये है। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ताकि आ जाएगा यहाँ पर 20, 20 मतलब यहाँ पर 60 से हम डिवाइड कर देंगे, गुणा 24 इंटू 20/4। अब यहाँ पर 20 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 8, 4 से कटेगा 5, 5 × 8 = 40। अब ये भी कर सकते हो, और पहला जो मैंने रूल बोला था ये वाला, ये जो 3 वाला, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस रूल से कैसे कर सकते हैं हम, देखो पहला था 20, अब हुआ 24, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, और इसका जो मतलब गैप, तो 4 किलोमीटर इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 20/60। तो ये भी कर सकते हो आप, 3 से कटेगा 8, 4 से कटेगा 5, तो देखो 5 × 8 = 40 आ गया। जैसे भी हो कर सकते हो। एनीवेज, अब देखो ये जो है, ये ही बहुत अच्छी सवाल है, पुलिसमैन एंड थीफ। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन पहले समझ देता हूँ आपको। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन था, आ, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, मैंने शायद नहीं लिया इसको, नहीं लिया। तो देखो मैंने एक कंसेप्ट बता देता हूँ। मान के चलो कि एक पुलिसमैन मान लो कि देखा कि एक जो चेन स्नैचर है 50 मीटर दूरी से किसी से चेन स्नैचिंग करके भाग रहा है।
और कितना मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है, और पुलिस वाला जो है वो मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड में उसको पीछा कर रहा है। तो अब बोलो, जब पुलिस पुलिस वाला उसको पकड़ेगा तो वो कितने टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस में पकड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जिस डिस्टेंस में उसको देखा, मान लो कि वो डी है, इनटू क्या आ जाएगा, जो थीफ का, मतलब मान लो कि जो थीफ का स्पीड है, स्पीड ऑफ थीफ, थीफ का जो स्पीड है बाई पुलिस का जो स्पीड है, पुलिस माइनस थीफ का जो स्पीड है, वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि जो मैंने बोला कि 50 मीटर दूरी से देखा था, 50 गुणा क्या आ जाएगा, थीफ का स्पीड क्या बोला था, 2 बोला था, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 - 2, तो क्या आ जाएगा, 50 गुणा 2/2, तो 2 से कटेगा कटेगा, तो 50 मीटर जब डिस्टेंस होगा तब पकड़ लेगा, ठीक है। 6 वाला स्क्वायर रूट वाला प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, इसको मैंने एक उदाहरण लिया मैंने, कहाँ गया कहाँ गया, शायद कहाँ गया, नहीं लिया मैं, हाँ या, टू ट्रेन इज कमिंग टू ईच अदर, मीटिंग दे रीचेस मीटिंग, अच्छा, आफ्टर मीटिंग दे रीचेस द डेस्टिनेशन 9 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखो, मान लो कि ट्रेन ए 9 आवर्स में पहुंचा, ट्रेन बी 4 आवर्स में पहुंचा, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो कि जो ट्रेन ए था, तो इस यहाँ तक आया, ट्रेन बी मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, इतना आया ट्रेन बी, और इतना गया ट्रेन ए। इसके बाद जो बाकी का डिस्टेंस है वो ट्रेन ए ने नए घंटे लगा दिया, और ट्रेन बी ने 4 घंटे लगा दिया, ठीक है। तो इसका स्पीड बताना है। तो देखो, अब स्पीड जो बताऊंगा मैं, क्या होगा, इसमें ना दो रूट आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर डायगोनली हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, मतलब बी का जो है तो यहाँ पर आ जाएगा, ए का जो है यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:3। तो यहाँ पर भी सेम, 2:3। तो मतलब क्या आ जाएगा, मान लो कि दूसरा ट्रेन, ठीक है, दूसरा ट्रेन का मान लो गति वेग जो है वो मान लो बी, तो बी पहले आएगा, और पहले ट्रेन का गति वेग मान लो ए, तो ए बाद में आएगा, ठीक है। ये रहा वो कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो कि मान लो कि एक आदमी एक्स बाई वाई ना, ये आ जाएगा एक्स बाई वाई, मतलब एक्स बटा वाई, ठीक है। अ मैन इफ अ मैन चेंजेस हिज स्पीड टू एक्स बाई वाई ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मान लो कि अब 50 में चल रहा था, तो अब क्या किया, 1/5 घटा दिया, ठीक है। तो क्या किया, 4/5, मतलब 40 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, एंड गेट्स लेट, द लेट हो जाएगा LATE, लेट बाय T मिनट्स, और रीचेस अर्ली बाय T मिनट्स, देन फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय। तो इसका जो आएगा आंसर, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो T है, TX बाई क्या आ जाएगा, Y-X, क्योंकि शायद यहाँ पर जो Y है वो x से बड़ा हो, अगर x से छोटा हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x - y हो, जब x ग्रेटर देन y, और यहाँ पर जब y ग्रेटर देन x। ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। मैं अगले दिन इसका जो मतलब जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करो, और लाइक्स भी करो।